हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट? तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 11th के लिए, जो कि काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा कि 11th का मुझे वीडियो चाहिए। तो 11th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का है। 2 वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी हैं। जो थर्ड सेक्शन है इसका क्लासिफिकेशन, हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कुछ, कि आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, फिर उसके ग्रुप्स के बारे में थोड़े से पढ़े थे। ठीक है, नॉलेज ली थी कि कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन करके इसको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। मान लीजिए अगर अभी हमको किसी के बारे में, अगर मैं डॉग के बारे में कहती हूँ, तो आप तो डॉग के बारे में सोचेंगे ना, बिल्ली के बारे में तो सोचेंगे नहीं। और अगर मैंने बिल्ली के बारे में कहा तो बिल्ली में अब कुत्ता भौं भौं कर तो आएगा नहीं, है ना? तो ये क्या है, हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि हमें पता है कुत्ता क्या करता है, भौं भौं करता है यानी भौंकता है, और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं करती है। तो ये हमारा क्या एक पहचान हो गई, आइडेंटिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम हैं क्लासिफिकेशन के बाद, जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जिन्हें हिंदी मीडियम की क्लास चाहिए थी इसलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ। और आपके पास में देखिए इंग्लिश में भी हमारे पास लिखा हुआ है, अगर जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में देख लीजिएगा, और हिंदी में जिसको ईजिली लगता है वो हिंदी में ही कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने हिंदी में इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को पहले समझ में आ जाए, देन आई विल लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? वर्गीकरण करना। अब आपके पहले भी बताया कि पृथ्वी पर बहुत ही प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे बहुत तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हम अगर अब पूछें आपसे कि गुलाब का पौधा कौन सा है, तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, आम का पेड़ कौन सा है ये बता दोगे। तो क्योंकि आपको पता है कि गुलाब का फूल रेड कलर का होता है, बहुत स्मेल करता है और अच्छे अच्छे पंखुड़ियाँ होती हैं। लेकिन अगर मैं गुलाब का मैंने नाम लिया, तो हो सकता है कि जिसने जिस गुलाब को देखा हो, है ना, जिस रोज़ के स्पीसीज़ को देखा होगा, हो सकता है कि किसी ने येलो कलर का देखा हो, उसको येलो कलर पसंद हो, उसने येलो कलर देखा हो, तो उसके दिमाग में येलो कलर आएगा। सिर्फ मैं रोज़ की बात करूँ कि मैंने गुलाब का नाम लिया। अब हो सकता है घर में उसके पौधा लगा हो, उसने उसको इमेजिन किया हो, या किसी ने देखा हो, बड़े बड़े रोज़ आते हैं उसको देखा हो। तो मतलब कहने का ये मतलब कि सबने अलग अलग तरीके से गुलाब को इमेजिन किया, राइट? लेकिन अगर मैं किसी स्पेशल, या जैसे डॉग है, आपके डॉग की काफ़ी ब्रीड्स होते हैं ना, कई जाति होते हैं, या आपके पौधों में भी कई जाति होते हैं, कि जैसे अभी हमने रेड, येलो, ब्लैक ये सब कहा, तो इनकी स्पीसीज़ अलग होती है, बट जीनस क्या होता है, वंश क्या होता है, एक ही है, लेकिन जाति सबकी अलग अलग होती है। अब आपकी जो जीनस है यानी कि जो जाति है, सॉरी वंश है, वो एक क्या है, यानी जैसे कुत्ता है, तो आपकी कोई भी स्पीसीज़ का कुत्ता आ जाए, चाहे आपका बुलडॉग आ जाए या पोमेलियन आ जाए, कोई भी आ जाए आपका डॉग, तो कहेंगे तो जिसको आपके इंटरनेशनल मीनिंग नहीं पता है या नाम नहीं पता है, आप उसको कुत्ता ही कहोगे, राइट? तो ये क्या हो गया, कुत्ता उसकी क्या हो गई, जाति हो गई। आप उसको छिपकली तो कहोगे नहीं। तो जब हमको पता है कि कुत्ता उसको हम कहेंगे, पहली बात तो ये कि हम जब से पैदा हुए हैं, या हमारी कह सकते हो कि बचपन टू जवानी, कि हमको ये समझाया गया, हमारे माँ बाप ने ये बताया कि जो 4 पैर पे चलते हैं और भौंकते हैं उसे कुत्ता कहते हैं, जो ज़मीन में रेंगते हैं, ऐसे रेंग करके चलते हैं उन्हें सांप कहते हैं, या छिपकली दीवार पे चलती है उसको छिपकली कहते हैं। मतलब कॉमन जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें तो बचपन में ही सिखा दिया गया है कि 4 पैर वाले जानवर ऐसे हैं। अब मैं अगर मैमल्स की बात करूँ, मैमल्स का नाम लेती हूँ, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आएगा, यानी कि मनुष्य। तो मनुष्य हमारी क्या हो गई, जीनस हो गया ना, वंश हो गया हमारी। मनुष्य क्या है, एक हमारा वंश है ना। अब ऐसे ही हमारे इन चीज़ों को, लेकिन क्या है कि अगर आपके कई जाति के, एक ही वंश के कई जाति के जानवर आते हैं या एनिमल्स आते हैं, तो आप उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। उनको क्या कर सकते हो, टैक्सा उनकी अलग है। टैक्सा मीन्स होता है ग्रुप, ठीक है, उनका एक ग्रुप अलग है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में टैक्सा बोलते हैं ग्रुप को, कैटेगराइज को।
अब क्या होता है कि इनके जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए 2 तरीके के आपके 2 जाति के 2 प्रकार के जाति के या 2 प्रकार के स्पीशीज़ के डॉग्स खड़े हुए हैं या आपको दिख रहे हैं कहीं जाने के में, तो आप उसका क्या करोगे? कैरेक्टर्स को देखोगे, अरे कहोगे अरे इसके बाल तो ब्लैक हैं, इसके बाल ब्राउन हैं, इसके कान ऐसे खड़े हैं, ये छोटा मुँह का है, ये बड़ा मुँह का है, ये तो आपके मॉर्फोलॉजिकल हो गए, है ना? कुछ आपके इंटरनल भी होते हैं, वो सब कैरेक्टर्स को देख करके इनको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, अलग-अलग समूहों में रखा गया है ग्रुप में, ठीक है? तो पहले हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यह वह प्रोसेस है जिसमें कुछ ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर, देखिए ईज़िली जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इनके कहने का मतलब ये है कि जो हम सामने से देख रहे हैं कि कान बड़े हैं, छोटे हैं, पैर 4 हैं, आपके उसके आँखें 2 हैं, एक ज़ुबान है, मुँह लंबा सा है, छोटा सा है, ये हम ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना, देख सकते हैं। उसी के आधार पर किसी को सुविधाजनक कैटेगराइज़ में रखते हैं, यानी कि ईज़िली देख कर के ये बता देते हैं कि जो साँप है उसकी जो बॉडी है वो लंबी है, वो रेंगता है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, उसके 2 आँखें होती हैं, साँप की हमें आँखें नहीं दिख रही हैं, मान लीजिए आँखें दिख रही हैं तो उसकी 2 हैं, वो पतली बॉडी का है, वो चौड़ी बॉडी का है, हर तरीके से ना। तो उसको हमने कैटेगराइज़ कर दिया कि ये रेंगने वाले कीड़े हैं, ये पैर से चलने वाले कीड़े धरती पर, ये आपके दीवार पे चलने वाले हैं, ये उड़ने वाले पक्षी हैं, कैटेगराइज़ हमने किया। जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें देखिए दिया हुआ है आपके प्लांट्स ग्रुप में, कि जिसे हम प्लांट्स या एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स या इंसेक्ट को आसानी से पहचान लेते हैं कि जितने भी आपकी पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जीवित जंतु हैं, जीव हैं, उनको हम पहचान सकते हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़े हों या ना पढ़े हों। हम कॉमन कैरेक्टर्स को देख करके बता सकते हैं कि ये पौधा है, ये पेड़ है, ये आपके जंतु हैं, ये आपके रेंगने वाले जंतु हैं, ये आपके पानी में रहने वाले हैं, ये आपके उड़ने वाले हैं, पहचान सकते हैं ना, उसी तरीके से, ठीक। तो यही होता है आपका क्लासिफिकेशन करना, मतलब कि हम बाहरी चीज़ों से ईज़िली जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, उनके लक्षण को, उनके बॉडी या मॉर्फोलॉजिकल जिसे बोलते हैं, पहचान करके उनको अलग कर सकते हैं। अभी यही नहीं समाप्त होता है क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, देखते जाइए। जैसे ही आप डॉग, है ना, इसने देखो एग्जाम्पल बताया वही कि डॉग, आपने डॉग ने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, तो आपके गॉड डॉग जो हैं उनको आपने देखा, आपने मैमल्स के बारे में या किसी ने नाम लिया, जिसने आपने किसी ने देखा होगा किसी अच्छे डॉग कुत्ते को। अब लड़कियां क्या है, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो अगर कुत्ते के नाम लेते हैं तो उनको प्यारा प्यारा क्यूट सा वाइट डॉग नज़र आता है, राइट। और किसी किसी को अगर हम कह सकते हैं कि जो गाड़ी करता हो या सिक्योरिटी के लिए है तो वो आपको बहुत बड़ा एक जालिम डॉग नज़र आता है, इमेजिन कर सकते हो ना। तो ऐसे ही आपके जो एस्लियंटिस है और आपके पोमेरियन है, बुलडॉग हैं, ये क्या है, इनकी प्रकार की जाति हैं, स्पीसीज़ हैं, ठीक। मैमल्स में आपके जो आपके ह्यूमंस हैं वो आते हैं, राइट। वीट की चर्चा करते हैं, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं। तो अगर हम इन सब की, इन्होंने कहा कि अगर हम इन सब की चर्चा करते हैं, इन सब का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ इमेज बन जाती है। देखो माइंड में लिखा, आपके माइंड में इन ऑर्गेनिज्म से जुड़े कैरेक्टर्स आ जाते हैं। वीट का नाम लिया तो आपको, अगर हमने गेहूं का नाम लिया तो आपको गेहूं समझ में आता है कि गेहूं क्या होता है, वीट क्या होता है, राइट। उसी तरह इसलिए ये सभी डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस प्लांट्स आदि सुविधाजनक कैटेगराइज हैं, यानी कि ईजिली इनको क्या कर दिया गया है, ग्रुप वाइज में रख दिया गया है कि ये पौधे में रहेंगे, ये आपके पैर जो 4 पैर, जैसे आपके शेर है, चीता है, लायन, ये सब चीज़ें हैं ना, लेपर्ड वगैरह है, इनके 4 पैर होते हैं, डॉग हैं, इनको सब एक ग्रुप में रखा गया है। जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है, जो उड़ने वाले हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है, जो पानी में रहने वाले हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है, इसी तरह, ठीक है। अब आपके इन कैटेगरीज के लिए एक साइंटिफिक वर्ड को यूज़ किया गया है, शब्द यूज़ किया गया है, जिसका नाम है टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो अभी ना बताया कि जो पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले, रेंगने वाले,
ये सब क्या होते हैं, धरती पे चलने वाले मैमल्स, यानी कि अंडे देने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, हर प्रकार की कैरेक्टर्स को देख करके इजली उनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। और हम पौधे को भी इसी तरह अलग किए हैं। तो जो फ्लावर्स वाले हैं वो अलग हैं, कुछ अलग फ्लावर्स वाले हैं, कुछ आपके स्मेलिंग फ्लावर वाले हैं, कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स वाले हैं, आपके कुछ ऑर्नामेंटल्स हैं। इन सब के प्लांट्स को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। टेक्सा देखिए आपके इसमें, देखिए टेक्सा डिफरेंट लेवल्स पर कैटेगराइज को बता सकता है। अब हम अगर टैक्सी की जो टेक्सा बुक है, यानी कि इन ग्रुप के बारे में अगर पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल्स पर, तो इनकी डिफरेंट कैटेगरीज आती रहेगी। जिससे अभी कैटेगरीज का हमने नाम लिया ना कि पानी में रहने वाले, जो आपकी हवा में उड़ने वाले, उन्हीं कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। प्लांट आल्सो फॉर्म अ टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा है। वीट मतलब कि इसने कहा कि ये भी एक क्या है, ग्रुप है। प्लांट भी एक प्रकार का टेक्सा है, इनका अलग भी प्रकार का ग्रुप बनता है। इसी प्रकार एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये भी एक प्रकार के टेक्सा हैं, क्योंकि आपके डॉग के भी कई जाति होते हैं, प्लांट्स की भी कई जाति होती हैं, व्हीट की भी कई जाति होती हैं। आपने कई प्रकार के आटे की रोटियां खाई होंगी, जहाँ जहाँ हो सकता है अलग अलग देशों में गए होंगे या अलग अलग शहरों में गए होंगे, तो जो रोटियां खाते हैं उनका स्वाद अलग अलग होगा। तो आप पूछते होगे कि यार ये कौन सा गेहूँ है, कौन सा आटा है, ज़रूर पूछा होगा। कॉमनली ये चीज़ें हर एक घर में या जो आपके जिनको टेस्ट ज़्यादा आता है या फिर अच्छे से खाना खाते हैं, उनको ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार टेक्सोनॉमी क्या होता है, हम टेक्सा के बारे में जो पढ़ते हैं उन्हीं को ही टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में क्लासीफाई करने के प्रोसेस को ही टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब जो हमारे टेक्सा ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी किसके आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में रखा गया है। उन्हीं को जो टेक्सा में जो क्लासीफाई करने के प्रोसेस है, यानी क्लासीफाई का मतलब कि जो डॉग है उसकी एक अलग स्पीसीज़ है, या मैंगो है उसकी अलग स्पीसीज़ है। आपने कई प्रकार के आम, कई जाति के आम देखे भी होंगे और अभी गर्मियों में खाए भी होंगे रिसेंटली, तो आपने देखे होंगे। उन्हीं के बारे में क्लासीफाई करना, उनके प्रोसेस को ही पढ़ना क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऐसे प्रोसेस हैं जो टेक्सोनॉमी के आधार पर हैं। अब यही वर्ड अभी मैं बता रही थी कि जो टेक्सोनॉमी क्या होती है। ये जो टेक्सोनॉमी में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि कैरेक्टराइजेशन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को पढ़ना, ऑब्जर्व करना, देन आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से हैं, किनके 4 पैर हैं, 3 हाथ हैं, या जो भी हैं, जैसे भी हैं उनके। फिर उनका क्लासिफिकेशन करना, यानी वर्गीकरण करना कि ये पानी में रहने वाले हैं, ये हवा में उड़ने वाले हैं, ये हमने वर्गीकृत कर दिया। ऐसे प्रोसेस हैं ये दोनों प्रोसेस जो टेक्सोनॉमी के आधार हैं, यानी कि इनका जो बेस है टेक्सोनॉमी का वो इन्हीं तीनों पर डिपेंड है। टेक्सोनॉमी तभी आपकी कंप्लीट होगी जब तक ये तीन पॉइंट को लेकर के हम ऑब्जर्व करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, आइडेंटिफाई कर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म को यूजेस पर आधारित किया गया है। देखिए जो क्लासिफिकेशन है वो अभी नहीं आया है कि तुरंत कल आया हो या 1-2 साल बाद आया हो तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है या आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। ये काफ़ी समय से जैसे जैसे नीड होती गई वैसे वैसे क्लासिफाइड किया गया। कभी उसके नीड के आधार पर जिसकी आवश्यकता जैसी रही, हैबिटेट यानी कि रहने के स्थान पर, कभी फूड के कैरेक्टर्स को देख करके कि ये नॉन वेज खाता है, ये वेज खाता है, ये चीज़ खाता है, ऐसे डिफरेंट टाइप, है ना। तो डिफरेंट चीज़ों को देख करके हमेशा कैटेगराइज होते चले आए हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ है कि अब जब इस समय आपको जो क्लासिफिकेशन अभी क्या है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जीव जो ऑर्गेनिज्म में कई टाइप्स के आते जा रहे हैं, उनको ये काम कभी रुका हुआ नहीं है, ना अभी रुका है ना कभी रुकेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कभी कम नहीं होते हैं, हमेशा जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, बढ़ते रहते हैं। अब जब बढ़ते रहते हैं तो उनका कैटेगराइजेशन भी होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर हमारी जो पृथ्वी है यानी कि जो हम मनुष्य हैं वो कहाँ जाएंगे। हमारे मनुष्य का कैटेगराइजेशन नहीं चल रहा है, हम तो हमारी एक ही जाति है, हमारी एक ही स्पीसीज़ है, लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं वो कई प्रकार के हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ के हैं, और हो सकता है डिफरेंट जीनस भी पाए जाते हों, और आपके एक जीनस में कई डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ यानी जाति भी
पाई जाती होगी। जैसे आपकी छिपकली है, आपने लिजर्ड सुना होगा, लिजर्ड की कई स्पीसीज होती हैं, ठीक है। आपके सिस्टमैटिक या लैटिन के शब्द सिस्टमा से लिया गया है, जिसका मतलब है ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब इसमें जो सिस्टमा दिया गया है, एक चीज़ और बताऊं आपको, पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो क्लासिफिकेशन में आपका एनिमल्स का जो ग्रुप है वो हमेशा उसके नाम 2 पार्ट होते हैं। और अगर हमें ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पहले ही बताया कि किसी के जो नाम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, कि अगर हमने मैंगो इंडिका बताया तो वो सबको पता चलेगा कि आम की बात हो रही है ना। तो वो कैटेगराइज किए गए हैं और उनके लिए आपके 2 पार्ट में इनको डिवाइड भी किया गया है, एक जीनस है, दूसरा स्पीसीज। और इन दोनों को लैटिन लैंग्वेज में और इटैलिक फॉन्ट्स में लिखते हैं, ठीक है। इनका जो स्पेलिंग होती है स्पीसीज, हमेशा देखिएगा जो होती है वो क्या होती है, उनकी लैटिन लैंग्वेज होती है, नॉर्मल हिंदी या आपकी इंडिया की लैंग्वेज नहीं होती हैं, ठीक है। जो ये लैटिन लैंग्वेज होती है और जो इनके फॉन्ट्स होते हैं वो इटैलिक फॉन्ट्स में होते हैं। इनको सीधा नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है। अगर इटैलिक फॉर्म में आप नहीं लिख भी पाते हो मान लीजिए, तो उसको स्पीसीज को लिखने के बाद अंडरलाइन ज़रूर किया जाता है, ठीक है। ओके, लीनियस ने अपनी बुक पब्लिश जो किया तो उसका नाम क्या रखा, टाइटल सिस्टमा नेचुरी, यानी कि जो आपके नेचर्स के जितने भी स्पीसीज़ हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सिस्टमेटिक ढंग से उनको रखा गया है, ठीक है, अरेंजमेंट किया गया है ताकि हम इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे हमको अगर किसी के बारे में पढ़ना है, कई फाइल्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आपके टीचर्स आपको कई ग्रुप्स देते हैं कि आपको मेडिसिनल प्लांट्स के कुछ आपके प्लांट्स को पेस्ट करना है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, उनके कैरेक्टर्स को लिखना है, उनके यूजेस को लिखना है और उनके जो आपके हार्म्स हैं या फिर उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लिखना है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा कौन बता सकता है, हमको याद तो इतना होगा नहीं या हमको पता नहीं, क्योंकि कभी हमने इतनी पढ़ाई नहीं की है, यानी कि आप लोग, है ना। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, आसानी से हमको क्लासिफिकेशन भी मिल जाते हैं और जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट जो हमने नहीं देखे हैं, हमने नॉर्मली तुलसी पौधे देखे हैं, नीम के पौधे देखे हैं, ये सब देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमने नहीं देखे हैं और वो उसमें शो कर जाता है। अब क्लासिफिकेशन की वजह से ही तो हम समझ पाते हैं कि इसका कैरेक्टराइजेशन जो है अलग किया गया है, इसको अलग ग्रुप में रखा गया है। ये किसके लिए, कान के लिए है, इसको कान में फ़ायदा, दर्द होगा तो कान में फ़ायदा होगा, नाक में दर्द नाक में फ़ायदा होगा, सर में है तो सर में है, कहीं चोट लगी है तो अलग अलग तरीके से, ठीक है। सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करके इनका स्कोप बाद में बढ़ा दिया गया है। यहाँ जो ये पॉइंट आ रहा है एक्चुअली में कि जो आपका क्लासिफिकेशन है यानी कि टेक्सोनॉमी है वो 2 तरीके की है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल यानी कि जो पहले के आपके ज़माने के टेक्सोनॉमी थे, यानी कि जो इनका वर्गीकरण करना किया गया था, ग्रुप था उसका, उसमें क्या था कि जो आपके ऑर्गेनिज्म होते थे उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर उनको डिवाइड कर दिया जाता था, उनको कैरेक्टराइज कर दिया जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलते थे जो बाहरी है कि उनका नाक है, कान है, आँख है, पैर है, 4 पैर है, 2 हाथ है, ये सब चीज़ें देख करके उनको कैटेगराइज कर देते थे। इंटरनली नहीं देख पाते थे कि क्या उसमें जो एक फॉर्मेशन हो रहा है या सेल का कौन सा फंक्शन, जो कौन सा सेल कौन सा फंक्शन कर रहा है, ये सब चीज़ें अंदर की नहीं देख पाते थे। जो दूसरा है मॉडर्न टेक्सोनॉमी, जो अभी तक की ही चल रहा है और हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी एक ग्रुप है, पहले से बता रही हूँ, टेक्सा एक ग्रुप है और उसको पढ़ना ही क्या कहलाते हैं, यानी कि टेक्सोनॉमी में आपके सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, उसे ही टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी आर based on some essential features like study of both external and internal structures of organisms, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि शरीर के अंदर के बारे में और शरीर के बाहरी जो कैरेक्टर्स होंगे उनको उनके आधार पर इनको कैटेगराइज किया जाता है, along with their cell structures, development process and biological information of organism।
जो ऑर्गेनिज्म के आपके बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके जैसे कि एग कैसे फॉर्मेशन होते हैं या बेबी का कैसे फॉर्मेशन होता है, सेल का क्या फंक्शन है, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, आपके टिश्यू क्या करते हैं, अंदर के ऑर्गन्स कैसे हैं, इन सब के बारे में। और आउटर तो करते हैं। तो जब हमको 2 in 1 मिल रहा है कोई ग्रुप, तो हम एक में क्यों जाएंगे, राइट। आप हमेशा 2 in 1 देखते हो कि अगर जिसमें आपके इंग्लिश लिखा हो, जैसे हिंदी पढ़ा रहे हो, जैसे अभी मैं कुछ इंग्लिश भी बोल रही हूँ, हिंदी भी बोल रही हूँ, तो दोनों के लिए है, राइट। अब इसमें किसी वीडियो में हो सकता है आपने देखा होगा कि इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में ही समझाते हैं, तो आप किस में जाओगे समझने के लिए? जिसको बारे में जिसको नहीं पढ़ा है वो इसमें ही जाओगे ना। इसी तरह जो हमारा भी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, उसमें भी क्या है, उसमें दोनों चीज़ है, एक्सटर्नल और इंटरनल भी। ये देखिए मैंने कुछ इंग्लिश में भी लिख दिया है। द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग different organism on the basis of some easily observation character is known as classification. These specific characteristics are shown by specific organism help us to assign a category to it. The specific term of for this category यानी कि जो ग्रुप का नाम लिया गया उसे टैक्सा बोलते हैं। अब आपको समझ में जो ये लिखा हुआ है इसी को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप्स भी दिए गए हैं ये भी मैंने इसको लिख दिया है। तो जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में देख लें, जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा है तो पूरा टोटल हिंदी में ही है, और हिंदी के भी ये आपके लिखे हुए हैं। जो अभी बताया वो शायद आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसको समझने के लिए, क्योंकि अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर समझते हैं देन सेकंड चैप्टर आपको ईजिली समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, पढ़िएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।